ओके, पॉइंट जो मैं समझा रहा था एक बार फिर से देख लो। बुक प्रॉफिट आपका 23 आ गया था, 31,850 में आपने रेमुनरेशन टू पार्टनर एड बैक किया, फिर आपने लिमिट चेक तो 1.5 लाख से ज़्यादा आप नहीं दिखा सकते थे। यानी 1,23,850 में सिर्फ हम कितना घटा सकते हैं, रेमुनरेशन 1.5 लाख ही तक घटा सकते हैं। फाइनली आपका लॉस कितना आएगा, 26,150 फाइनली लॉस आएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा रेमुनरेशन दिखा रखा था और अलाउड कितना था, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। बाकी यहाँ पे दे रखा है क्या, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, यानी एएमटी हम करने जा रहे थे। अब देखिए इसके लिए सेक्शन दे रखा है एक 115 जेसी एंड 115। अब होता क्या है, दो चीजें हैं, एक एएमटी है और एक एमएटी है। इसको सब लोग ध्यान से समझिएगा। एमएटी और एएमटी में क्या फर्क है, दोनों एग्जैक्टली घूम फिर के सेम है। बस इतना फर्क है कि एएमटी जो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पार्टनरशिप फर्म्स के लिए बनाया गया है, जबकि मैट किसके लिए बनाया गया है, कंपनीज के लिए बनाया गया है, लिमिटेड कंपनीज के लिए। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है, यानी कि कम से कम इतना टैक्स तो आपको देना ही देना होगा। आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि सारी कंपनियां होती हैं, जो फर्म्स होते हैं, वो लोग डिडक्शंस का फायदा उठाते हैं और डिडक्शंस के जरिए अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इतनी रिड्यूस कर देते हैं कि फाइनली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पाता है। यानी वो एक तरीके से कहीं ना कहीं फ्रॉड डिडक्शंस दिखाते हैं ज़्यादा ही, एक्सेस। तो जो एक्सेस डिडक्शंस दिखाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने सिंपल सा बोला आपको इतना टैक्स तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट। A partnership firm is subjected to alternate minimum tax which shall be determined as follow। अच्छा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए सेक्शन कौन सा है, 115 जेसी से लेकर के 115 जेएफ। स्टेप वन, सबसे पहले स्टेप कह रहा है, पहला तो इनकम टैक्स लायबिलिटी तुम निकाल लो फॉर्म्स की, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम। दैट मीन जस्ट लाइक तुम लोग इसमें एमटी मत निकालो, यानी कि सिंपल सा तुम पहले अपनी प्रॉफिट के ऊपर, जो भी तुम्हारी प्रॉफिट आई है, प्रॉफिट के ऊपर सीधे तुम टैक्स निकाल लो। आपको पता है 30% टैक्स देना पड़ता है, तो 30% प्लस सेस प्लस वो सब दे करके, है ना, प्लस जो भी हो, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज लगा दो, है ना। ठीक है, इफ एनी अगर कुछ लगता है तो फिर इसमें प्लस कर दो क्या, सेस। तो ये सब जोड़ने के बाद देख लो तुम्हारा टैक्स कितना आ रहा है। ठीक, फिर कर रहा है, कह रहा है क्या, फाइंड आउट द एडजस्टेबल टोटल इनकम के ऊपर ऑफ द इनकम अंडर सेक्शन जेसी 2। यानी कि अब क्या करो, अब इसमें फाइंड आउट द एडजस्टेबल टोटल इनकम, फिर एडजस्टेबल टोटल इनकम निकालो। अब सॉल्व होता है, ये एडजस्टेबल टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक मैंने आपको पहले ही बता दिया एडजस्टेबल टोटल इनकम का मतलब क्या होता है। लेकिन नीचे देखो लिखा भी है, एडजस्टेबल टोटल इनकम इज द नेट इनकम ऑफ द फर्म एज इंक्रीज्ड बाई अमाउंट क्लेम्ड एज डिडक्शन 80H to 80 RRB, अमाउंट क्लेम्ड एज डिडक्शन क्या है 10AA, न्यूली स्टेबलाइज्ड SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अमाउंट क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। यानी कि एडजस्टेबल टोटल इनकम जो कैसे निकलेगी, जो भी आपकी नेट इनकम आई है उसमें ये सब वापस ऐड कर देना। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग, आ रहे हैं। क्या कर रहे हो बे? भाई टाइम पास। ये धड़ 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 के आवाज आ रहा वो मल्टीटास्क कर रहा है ना। है। अच्छा, मल्टीटास्कर। होना भी चाहिए। हाँ, तभी तो। ऐसे आपके मेरे स्टूडेंट किसके हैं? सुधीर सर के। तो फिर हाँ, अब सत्यम समझता ही नहीं है बात को। ये हाँ, सब समझता है। 8 ही पार्टिसिपेंट्स हैं यार, हाँ आज 8 ही सही। पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, हाँ वही तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे जा रहे हैं सर। हाँ,
और बताओ, तुम बताओ क्या चल रहा है? सर कहाँ है? सर जरा गए हैं। अपने गद्दी से हटे हुए हैं अभी सर। हम्म। तो सर बताओ, कुछ सबका खास? कल क्वेश्चन कितने बजे तक किए? अरे यार, हो गया था लगभग 12:40 वाले सो रहा था, 12:45 फिर के भी करीब। अप्रॉक्स फिर भी अप्रॉक्स टाइम अरे वही 12। तो कह रहे हैं, 12:45 हो रहा था क्योंकि हम लेट से शुरू ही किए थे तो हाँ पहले सोचे एक्सेल पे करें। हम हाँ, क्या एक्सेल पे फॉर्मेट बनाने में टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है कि कॉपी पे करो, जल्दी होगा। इसीलिए हम एक्सेल पे नहीं किए। हम्म। एक्सेल पे टाइम टेकिंग था। और हमारे ग्रुप के लोग कहाँ हैं? बस यहाँ पर हम दिख रहे हैं, तुम दिख रहे हो, अमित भैया दिख रहे हैं, विकास दिख रहा है। और हम एंजॉय कर रहे हैं रिकॉर्डिंग का। कौन? अच्छा, अरे सर आ हमारा गए। कौन सा रिकॉर्डिंग हो रहा होगा? सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। कुछ नहीं, अंकल थे तो बाहर उधर लगा। हेलो। सर हाँ हेलो। बोलो। हाँ यस सर। सर। बोलो बोलो। सर शीतल जी का कनेक्ट नहीं हो रहा है, उनका एक्सेप्ट कर लीजिए तो। हो गया, कर लिया कर लिया, अभी जस्ट एक्सेप्ट किया। हो गया कनेक्ट। अभी जस्ट किया। होमवर्क हुआ। होमवर्क की थी शीतल? नहीं सर, वो नहीं आ रहा था, हम अभी से पूछे थे। सर ये गलत है सर, कोई लड़की होमवर्क नहीं किया सर, किसी ने भी नहीं किया है। सर हम लोग को आप क्लास से निकाल देते। वैसे ही डाल इंसाफ मिलेगा, गवाह नहीं। ऐसे कैसे? हमें ये एडमिशन लिए। लिबरलाइजेशन नहीं चलेगा। हाँ सर, सर ये गलत है। चलो कोई नहीं, पहली गलती सर माफ। हम करने बैठे थे सर, पूछे भी हमको, उनको समझ में नहीं आया था सर इसलिए हम सर करने बैठे थे सेटअप तभी एक बजे पूछे। तक किया, आपस अपन में आप 4 घंटे किए। आपस में आप लोग डिस्कस किया कीजिए। आपस में आप लोग कल शिवांगी तो मेरे से कॉल करके मेरे से पूछना शुरू कर दी, है ना? 3 डिडक्शन उसने मेरे से पूछे। और सर एक डाउट भी था, वो लास्ट में बता दीजिएगा सर। कैपिटल गेन, अरे पीजीबीपी का। पीजीबीपी में? हाँ। चलो अच्छा ठीक है, पहले यस इसको सर, कंप्लीट कर ले। पीजीपीपी कंफ्यूजन है। अच्छा इसको कंप्लीट कर ले पहले। यस यस सर। सर। तो एएमटी में कहता है क्या, पहले तो आप क्या करो। एएमटी में कहता है मिनिमम इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, फाइंड आउट इनकम लायबिलिटी of the firm under the normal provision of income tax, not applying AMT provision, profit at the rate of 30% and surcharge if any, है ना? प्लस सेस। इस पे तो नॉर्मल आप लगा दो, जो भी आपका प्रॉफिट आई, जो भी आपका 30% टैक्स नॉर्मली देते हो फर्म पे, पहले उतना टैक्स निकाल लो। फिर एडजस्टेबल टोटल इनकम निकालो। अच्छा लेकिन एडजस्टेबल टोटल इनकम में आप ये सारे डिडक्शंस जो लिए थे, ये सारे डिडक्शंस वापस ऐड कर लो। तब अब 80S से लेकर के 80 RRB में कौन कौन सी डिडक्शंस होती है, फर्म्स के लिए डिडक्शंस बनाए गए हैं। जैसे हम लोग 80C से 80U पढ़े थे ना इंडिविजुअल्स के लिए, इसीलिए जैसे 80S से लेकर के 80 RRB तक के डिडक्शंस दिए गए हैं किसको, फर्म्स को। तो ये जितने डिडक्शन है ये वापस ऐड कर लो, इंक्रीज्ड बाय, है ना? जो भी नेट इनकम आई थी इसमें वापस ऐड कर लो। और अगर 10A का डिडक्शन लियो, जिस तरह एक SEZ में अगर न्यूली स्टैब्लिश बिजनेस होते हैं तो उसको डिडक्शन दिए जाते हैं, वो भी डिडक्शन वापस ऐड कर लो। 35AD का जो डिडक्शन है इसको भी वापस ऐड कर लो। दैट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था 35AD। ओके, तो इसको वापस ऐड कर लो। ठीक। अब इसमें है क्या, जो प्रॉफिट आएगी वो पहले प्रॉफिट निकाल लो। अब क्या करना, कैलकुलेट द अल्टरनेट मैक्सिमम टैक्स और एडजस्टेबल, जो एडजस्टेबल टोटल इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स निकाल लो 19.055। दैट मीन इसमें क्या क्या चीजें हैं, मेन एग्जैक्टली रेट होता है एमटी का 18.5%, उसके ऊपर एजुकेशन क्या है, सरचार्ज हो गया, सॉरी सरचार्ज प्लस एजुकेशन और सब जोड़ जाड़ के बता रखा है 18.5, सॉरी 19.05। अभी कितना है बुक में, कितना दिया है जी तुम? बुक तो बढ़ गया ना। सर हम लोग की बुक में है ही नहीं। ये वाला पॉइंट एएमटी है ही नहीं। नहीं है टेबल वाइज तो दिया होगा। नहीं है सर। सर, कुछ भी नहीं है, एमटी के बारे में कुछ भी नहीं है।
सर ये बताइए लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? प्रिंट स्क्रीन का बटन होगा भाई, हाँ, प्रिंट स्क्रीन का बटन है, उसको प्रिंट करो और राइट के बगल में। वर्ड में ले नहीं जाएगी। है मेरे में। होता है एकदम कॉर्नर पे, देखो ऊपर PR फर्स्ट लाइन में होगा, PRT PRTSC ऐसे लिखा होता मिला। हाँ मिला, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है सर। है। बस प्रेस करो और और ले जा करके वर्ड में पेस्ट कर दो, अपने आप पेस्ट हो जाएगा। वो दिखता नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस प्रिंट अच्छा होता है तो बस प्रिंट दबा दिए, हो गया वो प्रिंट, पता नहीं चलता है। ले जाके पेस्ट कर सर। दो, हो गया। सर यस कर सर, रहा है। ये जो 19.055 है, ये हाँ, अब अगर देखा जाएगा तो क्योंकि 4% सेस है तो 19.24% आएगा। 19.24। 24। अब ये देखो यहाँ पे यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, इफ द अब देखो इसमें, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो अपने नॉर्मल इनकम टैक्स प्रोविजन से टैक्स निकाला, फिर इसके बाद ये 19.24% जो एडजस्टेबल टोटल इनकम पे निकालो। अब देख लेना जो भी ऑप्शन आए स्टेप 1 का इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ अंडर स्टेप 3, देन द प्रोविजन ऑफ AMT विल नॉट बी अप्लाई, है ना। अगर ऊपर वाला टैक्स यानी नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स ज्यादा है इस थर्ड वाले से, तब तो नॉर्मल वैसे ही गवर्नमेंट टैक्स देगी। लेकिन अगर हाँ प्रोविजन का टैक्स कम आता है, ये 30% में टैक्स सपोज करो आ रहा है 5 लाख रुपए, और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में आ रहा है 5 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट क्या लेगी, 8 लाख रुपए टैक्स देगी। यानी सिंपल सा आप कह सकते हो स्टेप 1 और स्टेप 3 विच एवर इज हाई, जो दोनों में से अधिक होगा। However, amount computation is step 3 is more than the amount of computed step 1, then income determined step 2 will be, ये सब छोड़ दो भाड़ में जाए, इतना मत थियरी समझो, इतना समझो कि सिंपल सा आप देख लेना 18.5 के हिसाब से टैक्स कितना आ रहा है, और 30% टैक्स के हिसाब से कितना टैक्स आ रहा है, सॉरी 30% के हिसाब से जो दोनों में से अधिक होगा फाइनली आपको वही टैक्स जमा करना है। ये बताता है क्या, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। AMT सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। आप इस सेक्शन से ढूंढ सकते हो। 115 JC हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ये एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल देख लो। ये एक फर्म है, इनका पार्टनरशिप फर्म जो भी है, अब इनका 17-18 है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 19-20। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70 लाख रुपए इनका आ रहा है एज पर PL। एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन दिखाया है, एक्सपेंसेस डिसअलाउड जो है 50,000, लेस डिडक्शन इन्होंने लिया है अंडर सेक्शन 10A 60 लाख का। देखो देख लो, इनकी प्रॉफिट आ रही है 70,55,000 रुपए, इन्होंने डिडक्शन उठा रखा है 60 लाख का, और बिजनेस इनकम सिर्फ दिखा रहा है 10,55,000। है ना एक नंबर की बेईमानी। 80G का डिडक्शन ठीक है, ये तो अलाउड हाँ हो, सर। 5,000 रुपए। फिर 80IB का भी डिडक्शन ले रखा है इन्होंने 50,000 रुपए, और दिखा रहे हैं नेट इनकम। बंदे की प्रॉफिट अगर सही से देखो 70 लाख है, लेकिन दिखा रहा है प्रॉफिट 10 लाख रुपए, तो ये सब महाचोरी होती है। तो इसके लिए देखो करते कैसे, टैक्स कंपुटेशन नॉर्मल प्रोविजन में देखते हैं। 10 लाख पे 30% टैक्स कितना आ रहा है, 3 लाख रुपए। 3 लाख। इस पे सेस जोड़ दिया, अब नए रूल के अनुसार तो 4 होगा ना, तो 4×3=12, हाँ। 12,000। तो फाइनली कितना हो 3,12,000। जाएगा। अब जो देखते हैं हम लोग टैक्स कंपुटेशन AMT, तो जो आपका 10 लाख रुपए जो प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हम लोग IB का डिडक्शन वापस ऐड कर देंगे, 50,000 रुपए वापस ऐड करेंगे, 10AA का डिडक्शन भी वापस ऐड कर देंगे, ऐड बैक। ठीक है, तो ये भी ऐड बैक हो गया। आगे आपका 70,50,000 रुपए, ये हो गया एडजस्टेबल टोटल इनकम। अब इस पे निकालते हैं 18.5%, तो 13,04,250। अब इस पे सेस जोड़ेंगे 4%, जैसे 4% सेस निकालो, इस 13,04,250 पे 4% टैक्स निकालो, कितना आ रहा सर 2,82,000। है 4% सिर्फ, हाँ गलत। सर। एक मिनट। इस पे निकालना है, इस पे 13,04,250। एक सेकंड।
सर 52,170। यस सर, 52,170। 52,170, ठीक है, अब सही है। ओके, तो फाइनली ये हमारा सेस हुआ और फाइनली अब टैक्स निकाल लेते हैं। यहाँ आएगा 0, 13,56,420। 13,56,420 आया है। 420। सर 5/12। यस सर। ठीक है, अब बताओ, एक मिनट, हाँ बताओ टैक्स कितना देगा ये बंदा? 13,56,420 देगा कि 3,12,000 रुपये टैक्स देगा? सर 13,56,420 13,00,000। रुपए देना पड़ेगा इतना तो टैक्स एएमटी के तहत। एएमटी के तहत समझ में आया एएमटी का क्या रूल बनाया गया? ये यस सर। यस। चोरों से ज्यादा टैक्स लेने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहा था। ऐसा करते ही है सब, और एसईजेड में भी वो बहुत सारे, प्लानिंग नहीं था, वो हाँ चोरी थी, ये सर। नहीं टैक्स देखो बेस। होता भी है। लेकिन उसको सर एसईजेड में तुम जाओगे, एसईजेड में तुम बिजनेस करने, तो सच में तुम्हें बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, है ना। तो हुआ कि यार इतना सारा फायदा उठाते रहे हमारा गवर्नमेंट, तो अपने ही ऊपर होती है यार, हम ही ने बनाया, हम जैसे होता है ना अपने जाल में खुद ही फंस जाना। हाँ सर। यहाँ तो गवर्नमेंट तो अपने एसईजेड वालों के साथ भी ऐसा करेंगे तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? वो सब भी तो भाग जाएंगे। नहीं तो एग्जैक्टली ये तुम लोगों के लिए है ना एसईजेड में आ रहे हो अलग से। तो डिडक्शन लो, लेकिन इतना भी ज्यादा डिडक्शन ना लो कि मतलब गवर्नमेंट की इनकम पे सीधा असर पड़ जाए। एसईजेड वालों को तो ऐसे ही बहुत सारी छूटें होती है। हाँ, आईटीसी भी रिफंड हो जाता है बिना आईटीसी चार्ज किए। अगला देखिए यहाँ पे असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट छोड़ते हैं आप लोग के लिए। ये तो असाइनमेंट जानते हो किस चीज का है? ये परमिसिबल लिमिट निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस जो भी गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ मिस्टर एबीसी कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा तुम्हें क्या निकालना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, इनका नेट प्रॉफिट आ रहा है कितना? 2,19,000 रुपए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अदर हाँ इंफॉर्मेशन सर। बिजनेस एक्सपेंसेस में 10,000 रुपए इज फॉर पेनल्टी ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ। इन्होंने कोई लॉ तोड़ा था, उसकी वजह से वो 10,000 रुपए पेनल्टी देनी पड़ी थी। तो ये बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन की प्रॉब्लम। तो इसमें ये 10,000 रुपए डिसअलाउड हो जाएगा। सत्यम डिस्टर्बेंस होगी, किसकी आवाज है? सुधे ध्यान से देखिए, ये 10,000 रुपए डिसअलाउड एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट, मिस्टर सी इज नॉन वर्किंग पार्टनर। अगर सी नॉन वर्किंग पार्टनर है तो सी के नाम पे कमीशन नहीं दिखा, एक मिनट, हाँ कमीशन नहीं दिखाया जा सकता है, तो ये 3 लाख रुपए डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, इसमें 16% दिया जा रहा है मिस्टर ए को, जो कि डिसअलाउड होना चाहिए। 16,000 है, 16%, 16,000 रुपये, तो इसमें 4,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। 15% है, यानी कि 6,000 रुपये डिसअलाउड हो जाएगा। 18% है, इसका मतलब 12,000 रुपये यहाँ डिसअलाउड हो जाएगा। सैलरी टू ए ठीक है, बी ठीक है, सी वाला डिसअलाउड हो जाएगा। बाकी 2,19,000 की प्रॉफिट है। और क्या डिसअलाउड होगा? ये वैसे तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए तीनों वापस ऐड बैक करना होगा, और इन्होंने एक तरह से सैलरी दिखाई कितनी, रेमुनेशन 3 लाख रुपए। अब बस आपको ये चेक करना है कि 3 लाख रुपए अलाउड है, परमिसिबल लिमिट के अंदर है कि नहीं। अगर 3 लाख रुपए से ऊपर परमिसिबल लिमिट आती है, यानी कि रेमुनेशन ठीक है। अगर 3 लाख से कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब है अंडर है, ठीक है। और 3 लाख से ऊपर है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये आपको खुद से, यस सर। ये वाला क्वेश्चन है ना बुक में, हाँ सर है। तो ये करिएगा। लास्ट है असेसमेंट ऑफ कंपनी। ये पढ़ाऊं कि रहने दूं? सर रहने दीजिए। रहने बता दूं? दीजिए सर। अरे यार रहने दो, सुधीर कल सर पढ़ की भी लो। क्लास होगी ना शायद। यस सर। बाकी मैट वही है, जिस तरीके से हमने एएमटी पढ़ा, देखो दोनों का फुल फॉर्म सेम है ना। उसमें था अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, इसमें क्या है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। इसके लिए सेक्शन 115 जेबी है, सेम है 18.5%। इसको हम तो लोग सर पहले, क्यों ये उलट पुलट किया हुआ है?
बस अलग, क्योंकि वो कंपनी के लिए बनाया गया, वो फर्म के लिए था, ये कंपनीज के लिए है। देखो लिखा है ना, ये किसके लिए, इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज के लिए, कंपनीज जो इंडियन एंड फॉरेन उनके लिए ये थोड़ा सा अलग करना था नाम, बस और क्या, चीज तो वही है, कंसेप्ट सेम है, बस सेक्शन अलग है। ठीक, यस सर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल छोड़ो, समझदार हो तुम लोग, तो इसको हम लोग कल देख लेंगे, ये भी कल खत्म हो जाएगा। बस वैसे आप लोग खुद यस स्टडी सर। करोगे तुम लोग समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, 1 मिनट में खत्म करते हैं। टोटल इनकम देखो इस बंदे की कितनी है, 100 लाख, यानी 100 लाख है, और 33.66 यानी कि नॉर्मली इसको जो टैक्स देना पड़ेगा 10% सरचार्ज के साथ, 1 करोड़ है ना इनकम, तो इस पे टैक्स बन रहा है 33,66,000 रुपये नॉर्मल प्रोविजन में। फिर इनकी बुक प्रॉफिट निकाली गई है, बुक प्रॉफिट में ये अपना शो कर रहे हैं पीएल में 600 लाख यानी 6 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रहे हैं। ठीक है, और इनकम टैक्स में 100 लाख रुपए प्रॉफिट हो जा रही है, यानी कि 1 करोड़ प्रॉफिट कर दे रहे हैं उसको, डिडक्शन का फायदा ले करके। तो ये कहते हैं यार सर, गवर्नमेंट को बताते हैं सर मेरा तो 1 करोड़ की प्रॉफिट है, आप 33,66,000 रुपये टैक्स ले लो। फिर गवर्नमेंट कहती है यार तुम्हारा बुक प्रॉफिट तो 600 लाख है यानी 6 करोड़ है, उस पर अगर मैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के हिसाब से टैक्स लूँ तो 124 यानी 1 करोड़ 24 लाख 54,000 रुपये टैक्स बनता है। तो गवर्नमेंट बताओ कितना टैक्स लेगी, 33,66,000 लेगी कि 1 करोड़ 24 लाख रुपए लेगी? पल्ले सर पड़ा, 1 करोड़ 24 समझ गए ना, ये चीज वही है। यस सर। तो एक बार इसको खुद से स्टडी करना, ये बस असाइनमेंट आज होमवर्क है। शीतल, जितने भी फीमेल हैं स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यस सर। खासकर, जितने भी यस सर। सभी लोग को खास निर्देश है कि कम से कम ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लेंगे आप लोग, ये जो असाइनमेंट, पिछला भी साथ में दोनों। इसमें वही ठीक है परमिसिबल लिमिट निकालना है, एक क्वेश्चन है सिर्फ, इस बार करिएगा, निराश मत करिएगा आप लोग। 1 plus previous 2 questions हाँ, equals to 3। सर हम लोग को कोई रिलैक्सेशन? तुम लोग बस इन लोग की मदद कर देना, ये रिलैक्सेशन है। सर ये, सर रिलैक्सेशन हम लोग नहीं करेंगे तब भी चलेगा? नहीं, एक बार सपोर्ट करके देख लो, चलो पहली गलती है माफ कर दो, जाने दो, ठीक है, अब से गलती करेंगी तो नहीं, क्लास से बाहर कर देंगे। हाँ एकदम। ठीक है ना, पहली गलती थी, जाने दो। अब वैसे सही बताया तो यस। जो लोग मेहनत करेंगे उन्हीं को समझ में आएगी भी चीज़, और ये बहुत सारी, इनकम टैक्स बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप कॉमर्स सेक्शन में रहो चाहे ना रहो, क्योंकि आप कल को इनकम कमाओगे और टैक्स दोगे ही दोगे, तो पता रहेगा तो अपना टैक्स बचा सकते हो, और क्या। ठीक है, तो मैं आज क्लास यहीं पे और कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से सर आप सर सर बोलिए। अच्छा हाँ, पीजीबीपी में कोई दिक्कत नहीं है, वो पीजीबीपी वाला सर आप व्हाट्सएप कर दिए हैं हम, वो पेज जो है तो ठीक है, बुक का। मैं उसी पे सॉल्व कर, अच्छा व्हाट्सएप की हो, देख लेते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन है उसमें पता नहीं कैसे वो टैक्स कैलकुलेट किया है, डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। ग्रुप में भेजो। हाँ सर। घुमाएंगे कैसे पेज, घुमा के भेज देंगे। हाँ अरे यहाँ घुमाते कैसे हैं, तो ये मुझे नहीं पता है। अच्छा रुक जाओ, तो तुम घुमा दो। सर अब देखिए जो अब गया है वो घुमा के भेजे। अच्छा देखो, अच्छा ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडमिसिबल डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपए, प्लानिंग मशीनरी 16 लाख रुपए, 2 लाख। चलो अच्छा ठीक है, इसको मैं देख के मैं बताता हूँ, ठीक है ना, मैं व्हाट्सएप पे बताऊंगा, नहीं तो कल बता दूंगा। ठीक, अभी क्लास और कर रहे ओके ओके। हैं, सुधीर सर की क्लास कर लो। ओके बाय सर, हैव अ नाइस डे। यूट्यूब, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर।